नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप है इस वक्त हमारे साथ जी टीवी झारखंड में। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। बिहार के कृषि मंत्री अमृत प्रताप सिंह आज जमशेदपुर पहुंचे, जहां बिष्टुपुर के तुलसी भवन में भाजपाइयों ने उनका जमकर स्वागत किया। मौके पर कृषि मंत्री ने जीटीएन को बताया कि पंजाब राज्य को छोड़कर सभी राज्यों के किसानों ने कृषि बिल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सभी स्टेट के किसानों ने कृषि बिल का पुरजोर स्वागत किया। जमशेदपुर से रिपोर्ट अमिताभ वर्मा। किसानों के हित में है और उसमें किसानों को फायदा है, हम तो इसी रूप में देखते हैं। और भारत के जो किसान हैं 5 लाख गाँव में जो बसते हैं वो सब अपने हित में ही देखते हैं। बिहार के किसान वैसा आंदोलन नहीं कर जैसे पंजाब के किसान अड़े हुए हैं। वहाँ कुछ लोग हैं, देखिए कुछ लोग भ्रमित हैं, लेकिन ये शुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है और उन लोगों ने कुछ किसानों को, किसान भाइयों को भ्रमित किया है, वो भ्रम दूर हो जाएगा। अभी गठबंधन की यहाँ सरकार चल रही है, कैसा आपको पता चल रहा है यहाँ का परफॉर्मेंस? यहाँ का परफॉर्मेंस तो लोकतांत्रिक सरकार है, चुनी हुई सरकार है, गठबंधन की सरकार है। क्या उनका परफॉर्मेंस तो यहाँ की जनता बताएगी, लेकिन जैसा बीजेपी का परफॉर्मेंस था वैसा परफॉर्मेंस इस सरकार का। कोरोना का क्या असर रहा बिहार में और झारखंड में, किस रूप में देख रहे हैं? कोरोना तो नियंत्रित है, पूरे देश में नियंत्रित है और झारखंड में भी नियंत्रित है और बिहार में भी नियंत्रित है। कोरोना से देश लड़ करके उस पर विजय प्राप्त कर चुका है। जमशेदपुर वासी आपको बहुत प्यार करते हैं और आप आते हैं अपना जमशेदपुर में, कैसा शहर लगता है, क्या कैसा महसूस करते हैं? जमशेदपुर से मेरा नाता बड़ा आत्मीय है और जमशेदपुर के लोग मेरे दिल में बसते हैं। लोग अपने हृदय से प्यार करते हैं, तो मेरा जो संबंध है वो एक प्रकार का ऐसा संबंध है जो जीवन भर रहेगा। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में हिंदू संगठनों ने संयुक्त रूप से जमशेदपुर से 5 करोड़ रुपए की राशि देने का लक्ष्य बनाया। मौके पर संगठन के लोगों ने बताया कि मंदिर के निर्माण के लिए राम भक्तों के घर जाकर धनराशि संग्रह की जाएगी। जमशेदपुर से रिपोर्ट अमिताभ वर्मा। होगा उसी के लेकर विशेष बैठक। क्या इसमें निर्णय ले रहे हैं? इसमें निर्णय होगा कि हर नगर में टोली बनेगी, उसमें एक हिसाबकर्ता प्रमुख होंगे, एक अभियान प्रमुख होंगे। एक नगर में कम से कम 5 टोलियाँ बनेगी। तो धन संग्रह होगा, उसके लिए एक हिसाब प्रमुख होंगे, एक जमा करता होंगे, किसी भी एक बैंक में जमा होगा। इसी को लेकर के आज का बृहद बैठक है। प्रति प्रखंड में जो जमा राशि ली जाएगी कितना रहेगा? पूरा जमशेदपुर महानगर का 5 करोड़ का लक्ष्य है। तो प्रति घर लिया जाएगा? हाँ, प्रति घर, जो जैसा सक्षम है, जोर दबाव में जो जितना दे सकते हैं धनराशि वो हिसाब से। तो ऐसा निर्गत होगा ना कि इतने पैसे से इतने पैसे? नहीं, जैसे 10 का कूपन है, 100 का कूपन है, 1000 का कूपन है और सादा रसीद है। जो इससे ज़्यादा जो भी दे सकते हैं 5000, 10000, वो हिसाब से लिया जाएगा। ये कितने दिनों तक चलेगा? ये आपको चलेगा 15 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक। इसके बाद ये संग्रह राशि को कहाँ लेगा? अयोध्या जाएगा। सर अपना नाम बताइए। अनिरुद्ध कुमार गिरी, इस अभियान का प्रमुख, मानगो नगर। कृषि आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी सहित किसानों की याद में चांडिल कपाली नगर परिषद क्षेत्र में गुलजार चौक रामू होटल के समीप आज युवा कांग्रेस नगर कमेटी द्वारा कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष सानू रहमान और एसपी भाई, नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद इनामुल, सचिव मोहम्मद निजाम, वार्ड अध्यक्ष अकबर अली राजा, वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम प्रमुख रूप से उपस्थित थे। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अफरोज मल्लिक की रिपोर्ट। हमारे जिला अध्यक्ष द्वारा निर्देश किया गया था कि आज किसान आंदोलनकारी में जो किसान की मौत हुई है उनको कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करना है। तो उसी के संबंध में आज हम लोग कैंडल जलाकर उनको मौन व्रत 2 मिनट का रखकर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए। आप पूरी भारत ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि आज किसान आंदोलन में वो जो है एक बहुत ही बड़ा आंदोलन है जिसको सरकार नज़रअंदाज कर रही है। भारत सरकार, उसके नुमाइंदे जो कृषि मंत्री हैं वो लोग इसको नज़र से एकदम नीचे गिरा करके रखी हुई है, जिसके लिए किसान दिन ब दिन आंदोलनकारी मतलब गुस्से में आ रही है। वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, यानी पूरे भारत के लोग तरहमीम कर रहे हैं इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, अन्यथा नहीं तो ये आंदोलन और भी बहुत बड़ा होगा।
जी, आज कैंडल मार्च नहीं हुआ है। आज एक ही जगह गुलजार चौक में कैंडल को जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल के डेट में अमेरिका के संसद में कुछ लोग, अंधभक्त लोग हमला किए थे, तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, लेकिन हमारे ही देश में 40 से 45 किसान मर जाते हैं ये आंदोलन में कि हमारे इस कानून को वापस लिया जाए। उसके लिए ना तो प्रधानमंत्री कोई आंसू बहाते हैं, ना कोई ट्वीट करते हैं, ना कोई दुख व्यक्त करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं आप के माध्यम से, मैं चैनल के माध्यम से, मैं न्यूज़ के माध्यम से ये आह्वान करता हूं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से कि किसानों को अनदेखी ना करें, किसानों के हक में फैसला करें, ये काला कानून को वापस लें। अन्यथा कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में जगह जगह किसान के विरोधी कानून को वापस लेने के लिए तत्पर खड़ा है और लड़ने के लिए तैयार है किसान के सपोर्ट में। आपका परिचय? शानुर रहमान एसपी भाई, युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष कपाली। चांडिल तमोलिया पंचायत के डुबो गांव में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग जारी है। इस शूटिंग को देखने के लिए गांव में लोगों की भीड़ काफी उमड़ी। मौके पर फिल्म के डायरेक्टर अर्जुन भट्टाचार्य जी ने बताया कि बहुत ही पुराने जमाने की कहानी को लेकर फिल्माया जा रहा है, जिसमें शूटिंग के लिए ग्रामीण क्षेत्र को ही चुना गया। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अफरोज मलिक की रिपोर्ट। दुनिया में कई तरीके के प्रोफेशंस रहते हैं और उनमें से एक वियर्ड सा प्रोफेशन था खटमलों को खून दे के पैसे कमाना। तो उसी के ऊपर हमारा ये मूवी है जिसका नाम है खटमल खिलौने वाला। उसी की आज यहाँ पे डोबो पे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। सुना गया क्योंकि जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो तो देखिए शॉपिंग मॉल या फिर बहुत बड़े शहरों की कहानियाँ हैं नहीं, बहुत साल पुरानी एक कहानी है। तो उसी के ऊपर आधारित करके हमने फिक्शन को वैसे किया। कलाकार लगभग सारे करीम सिटी कॉलेज से हैं, चक्रधरपुर से हैं, चाईबासा से हैं। सारे कलाकार झारखंड जमशेदपुर से ही हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं अर्जुन भट्टाचार्य जी, इस फिल्म का डायरेक्टर। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र कपाली ओपी अंतर्गत पूरी सीली में भूमि माफिया द्वारा आदिवासियों के जमीन, जाहिर थान एवं शमशान घाट को ग्रामीणों ने जबरन जेसीबी चलाकर कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने यह आरोप स्थानीय जिला पार्षद के ऊपर लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि उनके पूजा स्थल को छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो आदिवासी समाज बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी। इस मामले को लेकर आदिवासी समाज ने जमीन पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी किया। वहीं जिला पार्षद मधु गोराई ने बताया कि ग्रामीण व परशुराम माझी द्वारा मेरे ऊपर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। परशुराम माझी द्वारा ग्रामीणों को बहला फुसला कर मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो जांच का विषय है। जमशेदपुर जीटीएन से अफरोज मल्लिक की रिपोर्ट। जमीन माफिया हाय 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 हाय, जमीन माफिया हाय 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 हाय, जमीन माफिया हाय 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 हाय, जमीन माफिया हाय हाय हाय। का मूल मकसद हम लोग का कि यहाँ जो जमीन है ग्रामवासी का जमीन, साथ में पूजा स्थल है, संथाल समुदाय आदिवासी समुदाय का पूजा स्थल है। यहाँ जमीन माफियाओं द्वारा जबरदस्ती कार्य हो रहा है। जब हम लोग ग्राम सभा की ओर से विरोध किया, काम रुकवाया, जीसीपी लगा हुआ था उसको भगाया, उसके बावजूद भी लोग जबरन कार्य कर रहा है। यहाँ मधु गोराई करके जनप्रतिनिधि है, वो है जिला परिषद पद में। उसको जब हम लोग बोले कि आप इस तरह कार्य ना करें, आप एक जनप्रतिनिधि है, आप गाँव वाला को लेके चले, गाँव वाला को बताइए कि जिसका भी ज़मीन है, रैयती ज़मीन आप बता रहे, गाँव वाला को पहले नापी करके दिखाइए कि आपका ज़मीन कहाँ तक है। आपका जब ज़मीन है तो आप गाँव वाला को काहे नहीं दिखा रहे हैं? आपको दिखाना चाहिए ना। साथ में जायरा स्थान है, जायरा स्थान एरिया में आप जेसीबी लगा के काम करवा दिए, जबरदस्ती आपको काम मना किए, जबरन कार्य हो चुका है। अब जब तक हम लोग को आपका रियायती ज़मीन जो बोल रहे हैं आपका तो नहीं है, हम लोग को मालूम है आपका ज़मीन नहीं है। जिसका भी ज़मीन है वो ग्राम सभा में अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करे, खतियान देखेंगे हम लोग कि किसका ज़मीन है, कितना तक ज़मीन है। आप पहले नापी करके हम लोग को दिखाइए, उसके बाद आप काम करने देंगे आपको हम
अभी तक तो शिकायत नहीं किए हैं, लेकिन अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ये लोग जब हम लोग का बात नहीं मान रहे तो हम लोग के पास कोई चारा नहीं निकल रहा। अभी हम लोग टीओपी में भी हम लोग लिखित देंगे, एसडीओ के पास भी लिखित देंगे, सीओ के पास भी लिखित देंगे। क्या है कि हम लोग का पूजा स्थल आदिवासी का पूजा स्थल है, ये लोग जबरन काज कर रहा, तो हम लोग को लिखित देना जरूरी है। अब इसके बाद जरूर देंगे हम लोग। हाँ, मुखिया को बुलाया गया था, मुखिया को बार बार हम लोग यहाँ से फ़ोन कर, आप इस कार्य में आइए, यहाँ रिपोर्टर साहब सब आए हैं, आप उसमें 2 शब्द रखिए। परशुराम पुण्यश्री के जो परशुराम मांझी है, परशुराम मांझी के द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है मेरे ऊपर, वो सारा बेबुनियाद है। परशुराम मुझे फ़ोन करके कुछ दिन पहले ये भी बताया कि आपका जो नापी है और ज़मीन का जो मैटर है आपका सारा सही है, लेकिन आके हमसे बैठ के बात कीजिए। हमने उसको नकार दिया बैठ के बात करने के लिए, और जिसके कारण ये वो तरह तरह के लोगों को बलगला रहा है और इस तरह कर रहा है। आपको बता दें कि जो ज़मीन पे नापी हो रहा है और जो जेसीबी चल रहा है, उस ज़मीन का मालिक जो है कि सबको जानता है पुण्यश्री के लोग कि बंगाली का है, हार्वर्ड बैचलर बंगाली का ज़मीन है। और उस ज़मीन पर मुझे देखभाल करने के लिए बाकायदा पेपर के थ्रू मेरे देखभाल करने के लिए मुझे दिया गया है। उस पर ही हम लोग उसको नापी करा करके और 4 दीवारी के संबंध में हम लोग उसको जेसीबी वगैरह चलवा रहे थे। इसका पूरी सूचना मुखिया को है, प्रधान को है, प्रधान रह करके और मुखिया के नॉलेज में रह करके उसको नापी हुआ और नापी करके उसको किया जा रहा है। और जो भी बात है कि शमशान और ये का बात आ रहा है, जाहिर स्थान का बात, तो प्लॉट अलग है, ये प्लॉट अलग है। मैं अभी भी कहता हूँ और उसको भी कहा है कि ना ही मुझे सरकारी ज़मीन को छेड़छाड़ करना है, लेना है, और ना ही किसी तरह का उसमें कोई पंगा है। हम लोग का जो भी रियायती हम लोगों ने, और आज हम लोगों को पता चला कि इस तरह का ये है कि वो लोग कहना है कि नहीं रविवार को नापी हो जाए, नापी हो करके जैसा होगा तो हम लोग को कोई ऐसे में तो हमको विवाद वाली कोई बात नहीं लगती, लेकिन फिर भी उन्होंने गांव में मीटिंग किया तो ये अलग बात है। हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन जो है कि किसी का खतियानी ज़मीन कोई तो रियायती ज़मीन कोई ले नहीं सकता है, और रियायती ज़मीन में ही काम हो रहा है। तो अगर उसके पास कुछ अपना ज़मीन का प्रूफ है परशुराम मांझी के पास या गाँव वाले के पास, आके दिखा दे। वो ज़मीन को कोई घेर नहीं रहा है, कोई नहीं उसमें बाउंड्री वाल हो रहा है। अभी आके अपना उसकी प्रूफ दे दे कि हमारा ज़मीन है, पेपर लेके आए और अपनी ज़मीन अपने ले ले। ज़मीन वहीं पर पड़ा हुआ है, ज़मीन नहीं छोटा हो रहा नहीं बड़ा हो रहा है, ज़मीन वहाँ पड़ा हुआ है। इस खाली बलगलाने का काम हो रहा है, ग्रामीणों को बलगलाया जा रहा है। और इसका आप लोग सब सभी जानते हैं कि बलगला करके आगे से आकर के सेटिंग करना और इस करना उनका पुराना आदत है। पुराना आदत के चलते इस तरह से काम किया जा रहा है। जानकारी में वो लोग तो बोल रहा था जी नापी हुआ है, नापी किए हैं, तो हम लोग को बेकार जानकारी दे के वो लोग नापी किए हैं, हम लोग तो जानता भी नहीं है। लेकिन ऐसे करके ये लोग जेसीबी लाया था, तो हम लोग को पता चला, तो हम लोग आके मना भी किया था, मना करके उसको भेज भी दिया। तो दूसरा उसी दिन मैंने दूसरी बिला फिर और दोबारा जेसीबी ला के वो लोग काम कराया। तो बेकार जाना हुआ हम लोग को ऐसे ऐसे करता है। हम लोग का पूजा स्थान भी है, ये पूजा स्थान भी ये लोग छेड़छाड़ कर दिया, इसीलिए हम लोग इसको आपत्ति किए हैं। अभी अगर बेगार नापी गांव को आदमी को बेगार नापी दिखा के यार करने नहीं देगा, करेगा भी नहीं, हम लोग विरोध कर रहे हैं। जादू मर्डी। शांति समिति की बैठक सरायकेला जिला के चांडिल अनुमंडल सभागार में आज जायदा मेले को लेकर शांति समिति की बैठक एसडीओ रंजीत लोहरा की अध्यक्षता में की गई। बैठक में समाज सेवी हिकीम चंद महतो ने प्रशासन से मांग किया कि अगर सरकार के गाइडलाइन के अनुसार 300 से ज्यादा लोगों की भीड़ मेले में नहीं करनी है, मेले में कोई भी ठेला टेंट एवं कोई भी अन्य दुकान नहीं लगेगी, सिर्फ ज्यादा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए पूजा करानी होगी। मौके पर ज्यादा मंदिर के महंत केशवानंद सरस्वती ने प्रशासन से मांग की कि अगर ज्यादा मंदिर में मेला नहीं लगेगा तो प्रशासन बाकी अन्य फुटबॉल, क्रिकेट, टूसू मेला, मुर्गा लड़ाई आदि पर भी रोक लगाए। सारी बातों से अवगत होने के बाद चांडिल एसडीओ रंजीत लोहरा ने यह निर्णय लिया कि सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक ही मेला लगेगा व मेले के बाहर NH33 किनारे लगने वाले राजनीतिक दलों की सहायता शिविर पर विचार की जाएगी। एसडीओ से मांग किया गया कि जिस तरह चौक चौराहे पर बिजली विभाग द्वारा स्ट्रीट लाइट जलती है, ठीक उसी तरह ज्यादा मंदिर द्वारा स्ट्रीट लाइट को भी विभाग अपने स्तर से कनेक्शन देकर जलाने का काम करे। जमशेदपुर से जी10 के लिए अफरोज मल्लिक की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस बार भी चुएदाम में पूजा होगा, मेला भी होगा, लेकिन सरकार का गाइडलाइन के अनुसार एक साथ 300 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे और बाकी जो भी
मंदिर परिसर में भीड़ भाड़ होगा, उसको मंदिर जो कमेटी है वो उसको मॉनिटरिंग करेंगे। उसके बाहर जो भी भीड़ होगा, मेला समिति और हम लोग पुलिस प्रशासन मिलकर उसको हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। सर, बाहर रोड किनारे जो राजनीतिक दलों का शिविर लगा हुआ है, इस संबंध में हम लोग वरीय अधिकारी से बात कर लेते हैं और तुरंत 1-2 दिन में ही हम लोग निर्णय ले लेते हैं। बाहर में प्रशासन का भी टेंट रहता है? प्रशासन का टेंट रहेगा ही, जिसमें कि अनाउंस वगैरह होगा खोया पाया वाला। बाकी बहुत सारी जगह टूसू मेला रद्द हो रहा है और बहुत सारी जगह से टूसू मेला लगने का खबर आ रहा है सर, इस पर क्या ये है? बहुत सारे के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारा अनुमंडल क्षेत्र में हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ नहीं हो। ओके सर। जमशेदपुर अंतर्गत करीम सिटी कॉलेज के पास एक कार के धक्के से स्कूटी सवार बुरी तरह घायल हो गया। आसपास के लोगों ने इलाज के लिए घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। इस संबंध में स्कूटी सवार ने साक्षी थाने में एक मामला भी दर्ज कराया है। जमशेदपुर से मोहम्मद करीम की रिपोर्ट। मेरा नाम रहमत अंसारी है, हम रहते हैं इस्लाम नगर कपाली में, और ये मेरा एक्सीडेंट हुआ है यहाँ, हाँ, बारी मैदान के सामने एक्सीडेंट हुआ है। और कार वाले लोगों वो मुड़ा रहे थे बिना ब्लैंकर दिए। कौन कार था? वैगन आर था। वो भाग गया? उसने भाग गया। मैंने रुकाया भी, वहाँ के लड़के लोगों ने रुकाया भी, तो मेरे को 1000 रुपये देने का कोशिश किया बस। और उसने उसका बाद आप इसका लिखित आवेदन थाना में दिए? उसका लिखित आवेदन दिए है थाना में, उस दौरान पे कार्रवाई चल रही है। अभी सूचना मिली थी कि एक स्कूटी सवार जो है रहमत अंसारी करके वो एक्सीडेंट कर गया था, कोई कार वाला मार के भाग गया है, उसी के लिए आए थे यहाँ पे। तो पकड़ाया कि नहीं? तो अभी तो पकड़ाया नहीं है, वो तो फिर आवेदन दे रहे हैं, उसे इस तरह उचित कार्रवाई की जाएगी। स्कूटी का नंबर वो आपका नाम सर? मेरा सब इंस्पेक्टर प्रदीप यादव। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक तिलक पुस्तकालय कार्यालय में आयोजित की गई। मौके पर मुख्य रूप से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित थे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी संख्या में पहुंचे युवा एवं युवतियों को सम्मानित पत्र प्रदान किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने जीटीएल को बताया कि कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपने कार्यालय में सिर्फ युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया है। मौके पर मुख्य रूप से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष केशव माता कमलेश, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय खान, सुल्तान अहमद, अर्पणा गुहा, पिंकी कुमारी, नेत्री पार्वती शर्मा आदि कई कांग्रेसकर्ता एवं अन्य शरीक हुए। जमशेदपुर से शाहजादा खान की रिपोर्ट। संकल्प दिया लोगों को और आगे कैसे बढ़े? आदरणीय रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में, हमारे प्रभारी आरपीएन सिंह साहब के नेतृत्व में और सीएलपी लीडर आलमगीर साहब के नेतृत्व में हम बहुत तेज गति में संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सारे लोग अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। और नए वर्ष में हम लोगों के अंदर हमारे नेताओं ने इतनी इच्छा शक्ति और ऊर्जा पैदा की और हम लोगों को निर्देशित किया है कि हम सारे लोग छोटे छोटे अपने स्वार्थों को छोड़कर राष्ट्र हित, पार्टी हित, जनहित में हम लग जाएं। और हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने हम 4 मिनिस्टर को यहाँ सेवक के रूप में प्रतिनियुक्ति की है और हम लोग दिन प्रतिदिन लगकर अपने संगठन, अपने राज्य के हित, लोकहित को मजबूत करने की दिशा में कारगर कदम उठा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो जोश और जो उमंग है हमारे साथियों में, वो आपको गजब का दिखता होगा। जो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, जो किसी कारणवश आज नहीं है साथ में, उनके लिए आप लोगों ने कुछ नहीं? आपको मालूम होगा कि अभी हम लोग ने पुराने जितने हमारे कांग्रेसी हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जो भी बहुत, चूँकि ये 130 साल की पार्टी है, तो बहुत लोग स्वर्ग सिधार गए, बहुत लोग अभी बहुत उम्रदराज हैं, उन लोगों को सम्मानित करने के कई कार्यक्रम किए हैं अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। तो हम लोग समझते हैं कि हम वैसे लोग नहीं हैं जो मार्गदर्शन मंडल में डालकर अपने बुजुर्गों का अपमान करेंगे। हम वो लोग हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं,
हम उसको जो है उसकी चरण वंदना करते हैं। उनके दिशा निर्देश, उनके आदेश और उनके द्वारा किए गए और बताए गए रास्ते पर चलते हैं। तो हम जो है, हम भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने वाली पार्टी नहीं है, हम सीधी सीधी बात करते हैं। ग्वालियर और देसी की बात बड़ी अच्छी कही है कि हम लोग हमको शरीर जो हमारा है, वो शरीर में हमको जो शक्ति है, वो शक्ति हमको विचारों की है, सिद्धांतों की है, कुर्बानी की है, त्याग की है, तपस्या की है। और उन लोगों के पास जो ताकत है, वो लोगों को भ्रम पैदा करने की है, लोगों को एक दूसरे से नफरत पैदा करने की है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके तोड़ने की है। हम डिस्ट्रक्टिव नहीं है, हम कंस्ट्रक्टिव हैं। और जो कंस्ट्रक्टिव होता है, उसकी जो ऊर्जा शक्ति होती है, वो ज़्यादा होती है। जय श्री महाकाल सेवा समिति के संरक्षक संजय शर्मा ने एक गरीब परिवार को श्राद्ध कर्म में बड़ी मदद की। विगत कुछ दिन पहले घाटशिला के हरिंदुरी निवासी सुशांत नामाता के दीदी सुनको नामाता का देहांत हो गया था। सूचना मिलने पर जय श्री महाकाल सेवा समिति के संरक्षक संजय शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनके आवास पहुंचे और 25 केजी चावल, 2 केजी मूंग दाल, 1 केजी सरसों का तेल एवं आर्थिक सहयोग किया। पर संरक्षक संजय शर्मा ने बताया कि जय श्री महाकाल सेवा समिति गरीबों के सुख दुख में हमेशा साथ है। समिति हमेशा सेवा करती आ रही है, आगे भी करती रहेगी। मौके पर संरक्षक संजय शर्मा, बाबूनाथ, षष्ठी गोराई, सुजन मन्ना, आसित माता समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। अमार थाना क्षेत्र के ग्राम बारेडी में बीती रात किशोरी लाल साहू के धान चक्की को अज्ञात लोगों के द्वारा पेट्रोल छिड़ककर बुरी तरह से आग लगा दी गई। आग की सूचना पाने पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। तुरंत थाने को सूचना भी दी गई और दमकल की मदद से काफी देर तक आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सारे सामान जलकर स्वाहा हो गए थे। दमकल की गाड़ी भी पहुंच गई, पर आग इतनी भयानक थी कि रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक आग पर काबू पाने में लोग संघर्ष करते रहे। इस संबंध में बताया गया कि इस आगलगी में लाखों रुपए के नुकसान हुए। पीड़ित किशोरी लाल साहू ने प्रशासन से तत्काल मुआवजे की मांग की है। तमाड़ से रिपोर्ट मिथुन चंद्र महतो की। कितना बजे रात्रि को ये घटना हुई? 10 बजे रात को घटना हुई है। 10 बजे रात को आपको सूचना कब मिला? हमको सूचना, हाँ, गांव का आदमी लोग हल्ला किया, दौड़ो दौड़ो, जोर जोर से हल्ला करने लगा। हम भी दौड़ के निकले तो देख रहे हैं हमारा खलिहान में धान का चक्की में आग चारों तरफ लपट लिया। 10 बजे रात्रि को? 10 बजे रात आग लगने के तुरंत बाद भी आपको सूचना मिली? तुरंत सूचना हुई और हल्ला सुन के हम निकले। गांव का आदमी भी सब आके पहुंचा तो एक बैग चारों तरफ लपट लिया आग। पेट्रोल डाल के आग लगाया गया था। खलिहान पहुंचने के बाद आपने क्या किया? खलिहान पहुंचने के बाद बहुत से आदमी जमा हुए थे। सब लोग को, किसी को मैंने हिम्मत नहीं हुआ कि धान को हम लोग झाँक के निकाल सकें। चारों तरफ एक ही बार आग लग गया, कैसे निकालेंगे? अपने थाना को सूचना दिया? हाँ, थाना को सूचना दिए। थाना से पुलिस आया, दमकल भी आया। अच्छा। 12 बजे रात को। और फिर भी किसी हालत में बचा नहीं पाए, पूरा जल के राखे जैसा हो गया। मतलब आग इतनी भयानक थी कि फिर भी आप नहीं बचा पाए? दमकल गाड़ी आने के बाद? दमकल आने के बाद भी मैंने 3 बजे किसी तरह आग बुझा रहे थे, बुझा था। मतलब 10 बजे जो आग लगी 3 बजे तक भी नहीं बुझ पाई? 3 बजे तक मैंने आग जलते रहा था। अच्छा। उसके बाद फिर दमकल का पानी खत्म हो गया तो तालाब में ले जाके फिर क्या कहते हैं मशीन से जनरेटर से पानी दमकल में भरे, उसके बाद लाए तो 3:30 बजे। क्या लगता है आपको किस तरह से आग लगाई होगी जो इतना भयानक है, जो 10 बजे से शुरू हुई और 3 बजे तक भी नहीं बुझ पाई? तो क्या लगता है आपको, ये आग लगाई गई है या खुद से लगी है? ये आग पेट्रोल डाल के मैंने माचिस मारा गया है और उसी में चारों तरफ आग लपक गया, इसलिए हम लोग बचा नहीं पाए किसी भी हालत में। गाँव वाले सब जमा हुए थे। अच्छा, आपका परिचय? मेरा परिचय किशोरी लाल साहू, पिता स्वर्गीय पुतू साहू, ग्राम पोस्ट बारेडी। उप राजधानी जिला के जामा प्रखंड के अंतर्गत दुमका उपायुक्त राजेश्वरी बी ने आज आसनसोल कुरुआ पंचायत का दौरा किया एवं पंचायत में विभिन्न कार्य योजनाओं से जुड़ी फाइलों की जांच की। साथ ही उन्होंने कुरुआ उच्च विद्यालय का भी दौरा किया। उपायुक्त ने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने पर जोर देने को कहा। इसके उपरांत उपायुक्त दुधानी गांव पहुंची, जहां पर पीसीसी सड़क एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण किया और लोगों से समस्याओं के बारे में जाना और राशन, पेंशन, पीएम आवास, पीएम सम्मान निधि से जुड़ी हर संबंधित समस्याओं को संबंधित
जिला प्रशासन की ओर से दूर करने का भरोसा किया। इसके उपरांत उपायुक्त दलदली कुमारवाटिया गांव पहुंचे, जहां पर स्नान घर और डोभा निर्माण का जायजा लिया। डोभा निर्माण के दौरान बरती गई अनियमितता को देखते हुए उपायुक्त ने उपस्थित पदाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई एवं कार्य को तय सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने केराबनी आंगनबाड़ी केंद्र का भी दौरा किया एवं साफ सफाई पर जोर देने की बात कही। मौके पर जामा के प्रखंड विकास पदाधिकारी सिद्धार्थ शंकर यादव, अंचल अधिकारी सुनील कुमार समेत प्रखंड के गणमान्य अधिकारी मौजूद थे। दुमका से रिपोर्ट मोहम्मद मारूफ हसन की। हम लोग जामा ब्लॉक के आसनसोल कुरवा पंचायत में क्षेत्र भ्रमण किया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक हाई स्कूल का संचालन में देखा गया कि 10वीं स्टैंडर्ड के बच्चे लोग गणित की पढ़ाई कर रहे थे। हाल ही में ही 10वीं क्लास को शुरू किया गया है सरकार के द्वारा। सामाजिक दूरी को पालन करते हुए हाई स्कूलों में 10वीं कक्षा का संचालन करना है, इसको देखा गया। उसके अलावा नरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का समीक्षा किया गया। कई सारे पुराने योजनाएं नरेगा के जो अपूर्ण पाए गए हैं, बीपीओ, बीडीओ और रोजगार सेवक को सख्त निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द उसमें लेबरर्स को टैग करते हुए उन योजनाओं को पूर्ण करें। क्षेत्र भ्रमण के दौरान कुछ पीटीजी फैमिली से भी मुलाकात हुई। उनको भी कुछ लाभ जो मिलना था उन तक नहीं पहुंचा है, तो उसका भी निर्देश ब्लॉक प्रशासन को दिया गया है कि जल्द से जल्द ऐसे एलिजिबल सक्षम लाभुकों का चिन्हित करते हुए उन तक योजनाओं को वो पहुंचाए।